नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका आज के लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन बंदन है। जैसा कि क्लोजिंग का समय चल रहा है, फरवरी का महीना है और सभी प्रमोटर लगे हुए, पूरे दिल जान से लगे हुए हैं, कल को जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करनी है। तो यह महीना क्लोजिंग महोत्सव है और क्लोजिंग महोत्सव के रूप में हम सभी इसको मना रहे हैं और इसको बेहतर और बेहतर किया जा सकता है। तो आज का जो विषय है, जो चर्चा, ये है कि हम इसको क्लोजिंग को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने आप से कमिटेड होना पड़ेगा और अपने आप को एक जबरदस्त प्लानिंग के तहत रखना होगा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वही बहुत कुछ कर सकता है। आप ध्यान रखिए कि बिजनेस करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी बहुत बड़ी क्वालिटी की जरूरत नहीं है। बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए जुनून की जरूरत है और आपके अंदर अगर जुनून है तो आप जबरदस्त तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। जान लीजिए, कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक मन के अंदर एक विश्वास, अड़िग विश्वास होना चाहिए कि जब तक हम एमएफए को अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं, नींद चैन सब त्याग देंगे। और आज अभी आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है और इसको जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करके पूरे साल की मेहनत आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज, एक चीज ध्यान रखिए कि एक एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही तरीके से एक बूंद भी अगर पत्थर पे गिरे ना, तो कहते हैं कि चट्टान भी टूट जाता है बूंद से। और अगर आपके पास सही मेथड्स हो, सही प्लानिंग हो, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। एक चीज आप जान लीजिए, इसलिए कहा जाता है कि प्रयास कभी हानि नहीं देता। अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयास कभी हानि नहीं देता है। अगर आप प्रयास करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा बेहतर ही बनेंगे और बेहतर ही करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए कि सफल होने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि अगर 1% पर डे हम इम्प्रूवमेंट करें, 1% सिर्फ अपने आप में बदलाव करें, तो आप देख लीजिए कि आने वाले 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन जाते जाते एक भयंकर बदलाव आपके अंदर आ सकता है। तो इसलिए कहा जाता हूं कि निरंतरता जो प्रयास होती है वो कभी आपको हानि नहीं देती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी जो समय है एमएफए अचीव करने का, प्रमोशन करने का, कम समय के अंदर कितना बेहतर किया जा सकता है। आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास, और खास करके डेवलपमेंट हमेशा आपके साथ है, डेवलपमेंट आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। तमाम जितने भी सीनियर हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं और अच्छे ढंग से आप लोग को प्रमोट भी करते रहते हैं। तो मैं एक चीज ये समझ पा रहा हूँ कि इतना बेहतर अगर सपोर्ट होने के बावजूद भी अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, कम समय में बेहतर कुछ किया जा सकता है और बेहतर हो भी जाता है, लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए? लगन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एजेंडा चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। तो बेहतर प्लानिंग करने के लिए C2C जो पैनल है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। C2C पैनल मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। मान लिया जाए अगर आपके पास 50 कस्टमर, आपके पास 100 कस्टमर है और उनसे ही बिजनेस को आप ग्रो अप करना, उनसे बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप सोचिए कि आपके बिजनेस में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जहां पे आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और कस्टमर से कस्टमर को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी आप किसी के पास जाते हैं और कोई कस्टमर आपका पहले से है, और उस कस्टमर को आप कोई ऑफर दीजिए कि भाई साहब देखिए, क्लोजिंग का माहौल चल रहा है और एक ऑफर आया हुआ है जो मैं आपको देने वाला हूँ। मुझे नहीं मिलेगा, मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप ये कस्टमर मुझे आप दे देते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 कस्टमर की कमी हो रही है या इतने बिजनेस की कमी हो रही है। अगर आप मुझे कस्टमर दे देते हैं तो ये बेनिफिट मैं आपको दे देता हूँ। सोचिए, अगर मंथली प्लान है और 1,000 रुपए का अगर मंथली प्लान है जिसमें आपको 200 रुपये मिल रहा है या 100 रुपया मिल रहा है, और आपने क्या किया कि भाई ये पेन आने वाला है, मैं आपको दे देता हूँ। सोचिए, वो कस्टमर खुद आपको ढूंढ करके कस्टमर देगा। तो आपने 1 महीने का ही उसको कमीशन दिया, लेकिन सोचिए अगर 6 साल का प्लान है तो बाकी के 71 महीने का जो बिजनेस आएगा, 71 महीने का जो कमीशन आएगा, वो तो आपको ही मिलने वाला है।
तो ये होता है C2C प्लान, यानी कस्टमर को कोई ऑफर देकर के उनसे आप खुद कस्टमर ले सकते हैं। आप सोचिए कि आपके पास कभी कस्टमर की कमी नहीं, ये बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर हो, चाहे रिटेल मार्केट हो, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। इसको बोलते हैं C2C, कस्टमर से कस्टमर बढ़ाना। और ये चीज कभी नहीं खत्म हो सकती है। कह लोग बोलते हैं ना मेरे पास पहचान नहीं, मेरे पास कस्टमर नहीं, मैं बोलता हूँ कि ये चीज कभी खत्म नहीं होगी और ये बहुत बड़े लेवल पे आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप सोचिए अगर आपका 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर को आपने ऑफर दिया, 10 कस्टमर के साथ आपने प्लानिंग किया, उस 10 कस्टमर ने सिर्फ आपको नए 5 कस्टमर दिए, आपके पास कितना हो गया? 15 कस्टमर। फिर अगले जो 5 कस्टमर हैं उनको आपने कभी कोई ऑफर दिया, उन्होंने सपोज करिए कि आपको 2 4 5 10 कस्टमर दे दिया, तो इस तरीके से कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर आपके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर का एक लिस्ट हो सकता है और प्लानिंग हो सकती है, और ये कभी इंड नहीं हो सकता। आप सोचिए आज जो कम समय के अंदर आप देखते हैं इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर या तमाम जो अन्य कंपनियां हैं, अन्य सेक्टर्स हैं, कैसे एक कम समय के अंदर एक जबरदस्त प्लानिंग कर लेते हैं, उसका यही कारण है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, C2C का फॉर्मूला आप यूज करिए और देखिए आप कम समय के अंदर एक बेहतर विकल्प आप कर सकते हैं। दूसरी चीज की आज सोचिए जो प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट प्लान का जो बिजनेस आ रहा है वो भी आपके एमएफए प्रमोशन में ऐड हो रहा है। ये कितनी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे जो छोटा व्यवसाय आप कर रहे थे, प्रॉपर्टी एडवांस का काम कर रहे थे, वो बहुत लोगों को लाइक नहीं होता है। अब आप सोचिए कि जो 99% मार्केट है वो पूरा खाली है, आप वहां भी व्यवसाय कर सकते, पूरा मार्केट आपका खाली है। सोचिए, अब आप बोलते हैं अभी एक लेटर आया उसमें लिखा गया था सर 5 रैंक तक एमएफए में छूट दे दिया जाए। अब आपको मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, कितनी सीरियसली इस चीज को समझा चुका हूँ। एक चीज माय डियर फ्रेंड्स आप समझ लीजिए, कंपनी को बनाना और कंपनी को बिगाड़ना ये लीडर के ही हाथ में होता है। पिछले 3 4 साल से मैं लगातार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हम लोग कोई एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर में नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और आप सोचते होंगे कि सर ठीक है, गुजरात में तो कंपनी बोल रही है हम सेल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ को क्यों बोल रही है, हमको क्यों बोल रही है सेल करने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, काम आप कहाँ कर रहे हैं? तो जिस जगह पे, जिस एरिया, जिस पार्टिकुलर क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां भी तो प्रोजेक्ट हमारा सेल होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं सेल कर रहे हैं तो हम भी तो एनबीएफसी के दायरे में आ जाएंगे, कल वही बाकी लोगों की तरह आपका भी हश्र होगा। तो यही चाहते हैं आप कि बस अब कमा लिया, हो गया, घर भर गया, बैंक बैलेंस हो गई, घर गाड़ी बंगला बना लिया, अब जरूरत नहीं पैसे की, सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो लीडर के हाथ में होता है कंपनी को चलाना, लीडर के हाथ में होता है कंपनी को बिगाड़ देना। आप लोग इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। मैं डियर फ्रेंड, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। आज सोचिए, क्या आप सीरियस हैं अपने काम को लेकर के? आज 1000 2000 की टीम आपकी काम कर रही है, मैं आपसे पूछूं कि कितनी बुकिंग हुई है, तो आप अंगुली पे ही गिनती गिना पाओगे। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आप सीरियस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। वही बात है कि जंगल में आग लगी थी और सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे, चिड़िया तालाब से पानी उठा के अपनी चोंच से आग पे डाल रही थी, और एक बंदर बैठ के ताली बजा रहा था, हंस रहा था। बोला मूर्ख, तेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझेगी? जानते हैं चिड़िया ने क्या कहा? कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तेरा नाम बैठ करके मजाक उड़ाने वाले में लिखा जाएगा। यही फर्क, माय डियर फ्रेंड्स। आप एक छोटे से प्रयास से पता है कितना फर्क पड़ता है। तो जब एक दिन इतिहास, इस कंपनी का, सिस्टम का इतिहास लिखा जाएगा ना, ये जरूर लिखा जाएगा कि कंपनी के इस सिस्टम को मजबूत करने में किसका कितना योगदान था, कौन कितनी भागीदारी निभाया इस सिस्टम को मजबूत करने में। क्या कंपनी के पास रिकॉर्ड नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी निगेटिव बातें कर रहा है, कौन अपने प्रमोटर के साथ क्या बिहेव कर रहा है, मार्केट में कौन क्या कर रहा है? कंपनी सब वॉच आउट करती है, सब देखती है। कंपनी कैमरे की तरह काम करती है, सारे रिपोर्ट्स हैं कंपनी के पास। तो आप क्या पूर्ण रूप से अपनी ईमानदारी के साथ 100% काम कर रहे हैं? आप सिस्टम को कैसे मजबूत करेंगे आप लोग?
सिस्टम को मजबूत करने के लिए कंपनी ने जो आपको सिस्टम दिया, जो तरीका दिया, बस वही करने से कोई बड़ी बात है? क्यों नहीं हो सकता, आप बताइए हमको। क्या आपके सिस्टम, आपके भविष्य से बड़ा आपका टारगेट है? कि कंपनी ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया, अब आपसे हो ही नहीं सकता है। अब सोचिए कि मुर्दा भी अगर होता है ना, उसको भी चार लोग कांधा देने वाले मिल जाते हैं, और आप जिंदा हो भाई। आप जिंदा एक प्रोजेक्ट नहीं सेल कर सकते? कैसी लीडरशिप है आपके अंदर? और क्या ये शौक है जो मैं आपको या कंपनी आपको बोल रही है? शौक नहीं है, ये मजबूरी है। सिस्टम को लेके चलना, आगे बढ़ना है तो हमको ये चीज करना पड़ेगा, और एक ही बार तो करना है। एक बार आपने मेहनत से कर दिया तो 6 साल कंपनी आपको बोलने जा रही है कि भाई हर साल आप करो, हर साल आप करो। तो मैं सभी सीनियर को कहना चाह रहा हूं कि अपने दायित्व के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस चीज को कीजिए। इसी में हमारे सभी लोगों की भविष्य छिपा हुआ है, भविष्य निधि। देखिए, कहते हैं ना कि एक छोटी सी शुरुआत, जब छोटी होती है ना, कोई छोटी शुरुआत होती है ना, वो पहले नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। एक छोटी बूंद जो पानी टपक टपक गिरती है ना, अगर किसी पहाड़, किसी चट्टान पे लगातार वो पानी की बूंद गिरती रहे, गिरती 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 है ना, एक दिन वो चट्टान को तोड़ देती है, चट्टान टूट जाता है। सोचिए क्या फर्क पड़ता है आपके सिस्टम से, आपके काम से, आपकी सोच से, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बस आपको एक जुनून आपके अंदर लाना होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं हो सकता? सोचिए आज आपके पास इतना जबरदस्त प्लान है कि दूर दूर तक कोई उसके टक्कर में नहीं है। आज 99% मार्केट पूरा आपका खाली है। सोचिए, तो आज जो ये क्लोजिंग का समय है, क्लोजिंग महोत्सव हम लोग जो मना रहे हैं, अगर इसमें दिल दिमाग से आप लग जाते हैं, सोचिए कि आपका जो 1-2%, 4% जो मार्केट है जहां आपने काम किया, वो तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, तो उसके अलावा जो 99% मार्केट खाली है, जो आपके बिजनेस के साथ अभी अटैच नहीं है, उनके साथ आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। आखिर ये भी बिजनेस तो आपके उस एमएफए और प्रमोशन में काउंट हो रहा है। सोचिए, तो एक बेहतर, जबरदस्त तरीके से आप कम समय के अंदर एक बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कोई चीज का बदलाव तुरंत नहीं होता है। किसी चीज का बदलाव तुरंत नहीं होता, लेकिन हमारे प्रयास एक बहुत बड़ा बड़ा बदलाव खड़ा कर देते हैं। कहते हैं ना कि निरंतर जो प्रयास होता है, प्रयास कभी हानि नहीं देता है। प्रयास जो है वो कभी हानि नहीं देता है। आपका प्रयास एक दिन आपको बहुत बड़ा बना देता है। 1% अगर आप पर डे अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास कीजिए ना, मेरा दावा है कि आने वाले 2 से 3, 4 महीने जाते जाते ना, आप देखो कि आपके अंदर क्या जबरदस्त बदलाव, क्या जबरदस्त निखार आ सकता है। ज्यादातर जो प्रमोटर है, वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं, नए जनरेशन के लोग मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको भटका देते हैं। नई नई प्लानिंग के बारे में बताते हैं, नई नई जनरेशन आने वाले दुनिया तरह के जो आज प्लानिंग से उसके बारे में बात करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये नया लड़का, नया जनरेशन है, ये जो कह रहा है सही कह रहा है, और उसकी बातों में आप आ जाते हैं। आप सोचिए कि 10 साल से आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आप उस चीज को नहीं समझ पाए, और एक छोटा सा यंग लड़का आकर के आपको कन्वर्जेशन कर देता है, आपको कन्विंस कर देता है, और आप क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट जो है वो आपके पास से हट रहा है। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। मैं बताऊं, बहुत बड़ी रोचक बात है। एक बार एक बिजनेसमैन था, और उसकी बहुत अच्छी खासी दुकान समोसे की चल रही थी। उसका लड़का जब शहर से पढ़ के आया,
तो उसने कहा पापा, अभी हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी बहुत मंदी का दौर आने वाला है। अभी बहुत मंदी का दौर आने वाला है, बिजनेस में बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोग कुछ और सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। तो पापा ने सोचा कि नहीं, बात तो सही है, इसलिए सही है क्योंकि मेरा बेटा पढ़ के आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अब सोचिए उसके माइंड में क्या बैठ गया कि मंदी का बहुत बड़ा असर आने वाला है। अब जब उसके माइंड में ये चीज बैठ गया तो उसने क्या किया कि अगर कभी बिजनेस थोड़ा अप डाउन हुआ, किसी कारणवश हुआ, उसके माइंड में तुरंत वो बात क्लिक गई कि मेरा लड़का जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अब यही प्रभाव होते होते उसके दिमाग में वो क्या करता था, वही बात अपने आने वाले लोगों के साथ भी डिस्कस करता था कि भैया देखो, मेरा लड़का बाहर से है, वो बोल रहा था कभी बिजनेस में बड़ा असर पड़ने वाला है, मंदी बहुत तेजी से आने वाली। सोचिए उसके क्या हुआ जब लोगों की बात, ये चीजें अंदर जाने लगी, तो लोग क्या सोचते थे, भैया काम करो, खर्चे कम करो अभी। अब एक्चुअल क्या होगा कि जब लोगों के अंदर ये डर, एक माहौल बैठेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग उस चीज से दूरी बनाएंगे। और जब दूरी बनाएंगे तो क्या होगा, बिजनेस पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा। तो यही होता है कभी कभी जब आपके फैमिली में आपके बच्चे, भाई क्या रखा है इस बिजनेस में, देखो अभी मार्केट में ऐसा हो गया, तमाम तरह की इस तरह कंपनी थी, ऐसा हो गया। तो वो जब आपको उस सारी चीजों के बारे में बताता है तो आप क्या हो जाते हैं कि नहीं, मेरा लड़का है, मेरा पड़ोसी है, पढ़ा लिखा, वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। आप उसकी बातों में आ जाते हैं कि देखो अभी तो ये मार्केट में नया प्लान आया हुआ, ये बहुत बढ़िया है, इसमें तो देखिए ऐसा हो गया। कल क्या जवाब दोगे, यही सोचते सोचते आज क्या हुआ, 10 से 12 साल पहले आप देखो, दो 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले यही हुआ। जो दूसरों के बात में आए, दूसरे के प्लानिंग में आए, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था, उनको बिलीव नहीं था अपने सिस्टम के ऊपर, अपने काम के ऊपर। और जिन्होंने ट्रस्ट किया, जिन्होंने बिलीव किया, सोचिए आज वो कहाँ है। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, उसी तरीके से जब हम प्रोजेक्ट लेके आए, सोचिए कि 2,000 रुपये महीने में जब हम प्रोजेक्ट दे रहे थे, तो लोगों को अविश्वास था कि पॉसिबल ही नहीं है 2,000 में प्रोजेक्ट मिलता है कभी। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2,000 में प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन क्या प्रोजेक्ट के मालिक आप बने या नहीं बने, सोचिए पहले। आज चैलेंज की बात है, कहीं बताओ मुझे कि नहीं कोई 2,000 रुपये में प्रॉपर्टी दिया हो। आज उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो 5,000 रुपये महीने में आज आप प्रॉपर्टी मिल रही है, क्या आने वाले समय में ये चीज मिल पाएगी। जैसे 2,000 रुपये में जब दे रहे थे, कितने लोगों ने किसको भड़का दिया, किसी ने कोई नेगेटिव बात कर दी, वो नहीं ले पाया, आज बोलते हैं सर उन्होंने नहीं बोला होता, उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो आज हम प्रॉपर्टी के मालिक। आज भी तो वही हो रहा है, आज भी तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। किसकी गलती है, तो गलती कभी दूसरे के ऊपर मत डालिए, गलती स्वयं की है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब आप सोचो कि भारत के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी में 5,000 रुपये महीने में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। अभी हाल ही में भाई साहब ने मुझे कैटलॉग भेजा पटना का, वहां पे 28 से 30 लाख रुपए 1 BHK का रेट है, वो भी 6 महीने में पैसा दे देना है। अब आप सोचिए, इलाहाबाद, बनारस, पटना, लखनऊ, आप देख लो, आप निकाल के क्या रेट है 1 BHK का। 30-30, 35 लाख, 28-28 लाख रुपए रेट है, वो भी 6-8 महीना में आपको पैसे दे देने। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती, कितना बेहतर आज हमारे पास विकल्प है, कितना बेहतर हमारे पास प्लानिंग है, क्या नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि किसी चीज को करने की कला चाहिए, अपने नॉलेज को जब आप इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने नॉलेज को आप बढ़ाएंगे, तो 100% आपका वो काम होगा। और जब अपने नॉलेज को आप नहीं बढ़ाएंगे, अपने आप को इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो कैसे काम होगा। तो आपको अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट करना है। और जब आप बेहतर करेंगे, बेहतर प्रयास करेंगे, तो बेहतर रिजल्ट आने ही वाला है। तो हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बेहतर है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज सोचिए कभी 12 तारीख को आपके पहले फेज का जो है उद्घाटन मोदी साहब ने किया, एक्सप्रेसवे का। अब बारी है आपके सेकंड फेज का।
अब आप सोचिए कि डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है, एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से ग्रो अप कर रहा है, और एक्सप्रेसवे के बगल में आपका प्रोजेक्ट। सोचिए अगर आज आप मेहनत करके, हिम्मत करके, आप प्लानिंग करके प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो फ्यूचर किसका ब्राइट होगा, कितना बेहतर आपका भविष्य हो सकता है, पहले इसको समझने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि चमत्कार इस दुनिया में कुछ भी नहीं, सही समय पे लिया गया डिसीजन, सही समय पे किया गया कार्य ही चमत्कार है। अगर सोचिए कि 8 साल 10 साल पहले अगर हम प्रोजेक्ट्स नहीं लेते उस जगह पे, तो क्या चमत्कार हो पाता जो हम सैकड़ों करोड़ की बात करते हैं? पॉसिबल हो पाता? तो चमत्कार क्या है? सही समय पे सही किया गया कार्य, सही लिया गया निर्णय ही चमत्कार है। और अगर आज आप सोच नहीं पा रहे हो, अगर आज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपकी लाइफ में चमत्कार कैसे होगा, मुझे बताइए। जब आने वाले 5 साल बाद, 6 साल बाद उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 लाख रुपए होगी, तो बताइए आपके जीवन में चमत्कार कैसे होगा। लेकिन जिन्होंने प्लानिंग कर ली, जिन्होंने ले ली, उनकी लाइफ में तो चमत्कार है। अब सोचिए 9,99,900 में जिन्होंने प्रोजेक्ट बुक किया था, आज सोचिए 13 लाख की कीमत हो गया। अभी 1 तारीख से 13 लाख 51,000 रुपये, 13,55,000 रुपये हो जाएगा। तो आप सोचिए उनकी लाइफ में तो चमत्कार हो गया ना, पिछले 3 साल में 3.5 लाख का फायदा हो गया। ये चमत्कार नहीं है? क्या लगता है कि जीवन बदलने के लिए कुबेर जी आएंगे? क्या आपकी जिंदगी का दरवाजा खोल देंगे, आपको लखपति करोड़पति बना देंगे? कि आपको सही डिसीजन सही समय पे लेना पड़ेगा? तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला है कंपनी के माध्यम से, उसका आप लाभ लीजिए। अरे कमाने का भी इतना बढ़िया आप लोग को मौका दिया हुआ कंपनी, वहां से कमा करके आप इजी इंस्टॉलमेंट भर करके भी, हम कह रहे दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ अपने लिए काम करो, अपनी लाइफ तो बना लो भाई। पहले दुनिया की मत सोचो, पहले अपनी सोचो कि कम से कम मैं एक छत मकान तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो बना लूं। और अगर सिर्फ इतना ही आप सोच लेते हैं ना, तो भी कंपनी का सिस्टम मजबूत हो जाएगा, और आप अपना भविष्य, आने वाले कल की भविष्य सुधार लेंगे। तो मेरा आपसे विनती, मेरा आपसे गुजारिश है कि दुनिया को छोड़िए, लेकिन पहले खुद के लिए, अपने लिए प्लानिंग कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे हम लोग साल में लगभग लगभग तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जो कि हम इस टॉपिक पे बात ना करते हैं। और क्यों करते हैं? इस टॉपिक पे बार बार बात करने का एक ही वजह है, हम आपको बेहतर बनना देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या कर लिया आपने, आज 10 साल से आप संसिटी कर रहे हो, आप क्या बन गए? तो आपके लिए, आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनो। भैया देखो, वो इस कंपनी में 10 साल काम किया, उस कंपनी में 15 साल किया, क्या बना और मैं क्या बना हूं, ये देखो, ये अंतर है उसमें और हमें। हमारी कंपनी ने हमको डायमंड बना दिया, हमारी कंपनी ने यहां से उठा के मुझे कहां पहुंचा दिया। तो हमारा सिस्टम, हम बोलने में विश्वास नहीं करते, हम करने में विश्वास करते हैं। और आप पिछले 10 साल से अगर आप देखोगे, कंपनी ने करने में ही विश्वास किया है, बोलने में विश्वास नहीं किया है। हम जो काम करते हैं उसके बाद उसके विषय में बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा हमारे पास ऑप्शन है कि हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि हर इंसान को पता है कि एक दिन जाना है। जैसे पतंग से सीखिए, पतंग क्या है? पतंग को पता है कि मुझे कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उसको भी पता है कि पहले आसमान छू करके दिखाना है। तो कुछ ऐसा करो कि जब आप कोई ऐसा काम करोगे, कोई ऐसा जबरदस्त प्लानिंग करोगे, तो आपको देख करके आपके जूनियर, आपकी टीम एक्साइटमेंट हो जाएगी और आपको देख करके बहुत कुछ करेगी। लेकिन उसके पहले आपको कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा।
क्यों नहीं हो सकता बदलाव? बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए जब आप प्रण लेंगे, आप तैयार होंगे करने के लिए, तो हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लोजिंग का महोत्सव चल रहा है, क्लोजिंग का जो माहौल चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया C2C, इस फॉर्मूले को आप लोग यूज कीजिए और जबरदस्त तरीके से इसका फायदा लीजिए, और कम समय के अंदर एक बेहतरीन आप प्लानिंग कर सकते हैं। और सोचिए कब तो काम करना इतना आसान हो चुका है कि आप घर बैठे कहीं से भी प्लानिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू आप कहीं भी प्लानिंग कर सकते हैं। इतना इजी आज के डेट में काम करने का सिस्टम हो चुका है। और जैसा कि अभी बहुत बहुत कुछ नई प्लानिंग्स है, नए बदलाव हैं जो कि आने वाले हैं, जिसका सेशन हम मार्च के फर्स्ट वीक में लेंगे, और सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। तो मेरा एक ही आप लोगों से गुजारिश है, कभी आपके पास 10 दिन जो बचे हुए हैं शेष, इसमें पूरी ईमानदारी के साथ, एक प्लानिंग के साथ आप लोग लग करके काम कीजिए। और अच्छा, एक चीज ये भी है ना कि अभी क्लोजिंग है, तो कुछ लोगों का माइंड थॉट चल रहा होगा कि चलो अभी हमने तो कुछ नहीं किया, आप क्लोजिंग की बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बहुत अनमोल है, और इस समय लौट के नहीं आएगा। एक एक पल, एक एक मिनट की वैल्यू को आप समझिए। इसलिए मेरा मानना कि एक दिन का 1% अगर आप बेहतर प्रयास करते हैं, तो आपके आने वाले हर एक दिन को उससे बेहतर बना देगा। और जीवन में कुछ दो चार छह चीजें हैं ना, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। पहला है कि हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए कि अभी लाइव मीटिंग होती है हर संडे, लगभग लगभग प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपकी सारी टीम के लोग लाइव प्रोग्राम में आते हैं? जब आप खुद सीरियस नहीं अपने काम पर, अगर सोचिए कि आपके सारे प्रमोटर, सारे जूनियर अगर लाइव प्रोग्राम में आना चालू कर दें और मीटिंग को वो देखना चालू कर दें, तो क्या उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा? उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगा? क्या छोटा सा प्रयास आप नहीं कर सकते? आप कितना भी समझाएंगे, आप कितना भी बोलेंगे, यही बात आप सीख करके आप जा करके लोगों को बोलेंगे, उतना दिमाग में नहीं घुसेगा जितना कि वो अगर लाइव प्रोग्राम को देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, लोगों की बात को सुनेंगे, जितना एक्साइटमेंट उनको मिलेगा। यहाँ भी आप आए थे, हमने को समझाया कि आपका चैनल है, आप कस्टमर के पास जाते हैं, आप प्रमोटर के पास जाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, अगर सबकी मोबाइल्स में आप पावर ऑफ एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, तो सोचिए कि भले वो आपके साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा, बात की बात है, लेकिन अगर आपका चैनल उसमें सब्सक्राइब किया हुआ है, तो 100% कभी भी जब उस चीज को देखेगा तो उसको ये गुड फील होगा कि भाई ये सिस्टम है। कभी गलती से अगर उसने एक प्रोग्राम को देख लिया, किसी चीज को, किसी टॉपिक्स पे अगर उसने सुन लिया, तो उसको एक्साइटमेंट होगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ बेहतर ही प्लान मिल रहा है, कुछ बेहतर ही है, चलो भाई से कांटेक्ट करता हूँ, क्या है। तो मैंने कहा कि शुरुआत के रिजल्ट दिखते नहीं है, लेकिन बाद के रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। जो बरगद का वृक्ष है बहुत छोटा सा होता है, सरसों से दाने के समान होता है। सोचिए शुरुआत के दिन में वो क्या होता है, छोटा सा पौधा दिखता है, लेकिन एक दिन एक पेड़ बरगद का पूरा जंगल खड़ा कर सकता है, इतनी ताकत उसमें होती है। शुरुआत में प्रयास दिखते नहीं है, लेकिन बाद के रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। तो ईमानदारी के साथ, जैसे पिछली मीटिंग में मैंने समझाया था कि एक बिजनेसमैन की तरह जिम्मेदारी के साथ अगर आप वर्क करते हैं, तो सोचिए जितना जीवन में आप उम्मीद करते हैं, जितना आप सोचते हैं, वो उससे ज्यादा कहीं आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज सोचिए कि कंपनी बार बार ये चीज कहती है कि भाई हम लोग एक इंडस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। सोचिए अब तो कोई किसी तरीके से कोई डर भय कोई दूर दूर तक तो रहा ही नहीं। कम से कम अब तो भैया 100% लग जाओ दिल दिमाग से काम करने के लिए। अब क्या समस्या है? आज आपके पास
ऐसे ऐसे प्लान आ चुके हैं कि जिसका दूर दूर तक कोई कंपटीटर नहीं है। फिर हम क्यों बेहतर और बेहतर क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आप लोगों को एक चीज गुजारिश करना चाहूंगा, सभी प्रमोटर्स को कहना चाहूंगा कि जो आज द लीजिंग द वन द बेस्ट प्रोजेक्ट्स आपको मिला हुआ है, ये मेरी बात मानिएगा, ये बहुत नायाब प्रोजेक्ट है, मेरे जीवन का पहला और लास्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाने वाली माय डियर फ्रेंड्स। आप चाहे इसको जो भी आप समझ लें, निगेटिव थॉट समझें या पॉजिटिव थॉट्स है, जैसे मैंने कि जब 2000 का प्रोजेक्ट लाया था, मैंने कहा था कि मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है, पहला और लास्ट है, 2000 रुपये महीने में कभी जिंदगी में दोबारा प्रोजेक्ट नहीं आने वाला। कंपनी ने लाई और न जाने कितने लोग प्रोजेक्ट्स के मालिक हो गए। वही चीज मैं आपको समझ कि भी कंपनी करती है तो बोलती है, और आप सबके सामने उदाहरण है। क्या इतना समझने के लिए काफी नहीं? आप मुझे बताओ कि 5,000 रुपये महीने में आज कंपनी इतना लग्जरियस व्यवस्था उसमें दे रही है। एक्सप्रेस वे, बुलेट ट्रेन जिस रास्ते से गुजर रही है उसके बगल में प्रोजेक्ट्स है, और ऑलरेडी आगे इंडस्ट्री, पीछे इंडस्ट्री, 10 कदम पे स्कूल, लगभग 100 मीटर पे आपके पास गार्डन, वीआईपी बंगले, ऑलरेडी इतना सब कुछ इस समय डेवलप है। सोचिए। और गुजरात एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल प्लेस है। आप सोचिए कि आज गांव से, देश से, तमाम जगह से बच्चे निकल करके शहर की तरफ भाग रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो सोचिए कि आपके पास फ्यूचर कितना बेहतर है। क्या ये विकल्प और लोगों के पास है? कोई चीज आसान नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, आसान बनाना पड़ता है। क्या आपको लगता है सोना बेचना आसान है? कोई चीज आसान नहीं, आसान बनाना पड़ता है। तो मैं इस बात से खुश होता हूं कि आज आपके पास इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है कि पूरा मार्केट आप कवर कर सकते हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं बात करने का जो क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप भी होनी चाहिए, उसमें कमी है, उसको इम्प्रूवमेंट करिए। जब आप उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो 100% आपका बिजनेस होगा। सिर्फ मैं एक चीज कहता हूं ना कि सिर्फ लोगों से 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या चाहे जो बिजनेस आप कर रहे हो, चाहे जो व्यापार कर रहे हो, कल जब आप रिटायरमेंट होंगे तो क्या आपके पास इनकम का कोई सोर्स होगा? देखिए, कोई कैसा भी व्यक्ति होगा ना, तुरंत शून्य हो जाएगा कि नहीं, मेरे पास तो कोई रिटायरमेंट के बाद कोई इनकम नहीं। लेकिन सोचिए, आज आपके पास ऐसा प्लान है। कहते हैं ना कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी की पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद भी ये प्रोजेक्ट्स आपके साथ काम आने वाला है। आज सोचिए कि अगर 5-5 हजार रुपया भर करके अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद वही प्रॉपर्टी आपको 10 हजार, 20 हजार रुपये जब महीना देना चालू करेगी, तो क्या 1-2 दिन देगी? आप किसी को रेंटेड कर देंगे, वो जो 10 हजार, 12 हजार महीना आएगा, महीने का रेंट, क्या एक दिन आएगा? आप इस धरती पर रहें कि न रहें, सोचिए, लाइफ टाइम वो पैसा आपके पास आएगा, आपके परिवार को मिलेगा। और साथ में जो करोड़ों की मालकियत होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो अलग। ये फिर सोचने की जरूरत है। क्या ये पॉसिबल है किसी बिजनेस में? आज एक एक्टर होता है, एक फिल्म बना देता है, जब जब उसकी फिल्म देखी जाती है उसको रॉयल्टी मिलती है। एक सिंगर होता है, जब जब उसका गाना सुना जाता है तो उसको रॉयल्टी मिलती है। अब आप सोचिए, क्या उससे आप कम है? आज मेहनत कर कर आप प्रॉपर्टी आप बना दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन आना चालू होगा, सोचिए, लाइफ टाइम आपको इनकम देने वाला है। तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए आप सब। तो मैं सभी सीनियर्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों को प्रण लेना होगा इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। देखिए, आज पिछले 12 साल से आप देख रहे हैं, और 12 साल में न जाने निरंतरता कंपनी कार्य करते हुए आज कहां से कहां पहुंच गई, किस लेवल पे पहुंच गई। और इसमें हमारे सभी प्रमोटर्स के अथाह प्रेम, विश्वास और हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इस 12 साल के इतिहास में आप अपने लिए बेहतर कुछ करें।
अपना एक वजूद खड़ा करें। और मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस सिंसिटी परिवार का जब इतिहास लिखा जाए तो आपका नाम कहाँ लिखा जाएगा? आप कहाँ लिखाना चाहेंगे? उस बंदर की तरह बैठ करके मजाक उड़ाने में, या उस चिड़िया की तरह प्रयास करने में, छोटे से प्रयास से इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में किसका कितना प्रयास, कितना मेहनत रहा है, उसमें आप अपना नाम कहाँ दर्ज कराना चाहेंगे? तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि ऐसा मत समझना कि यह प्रयास, यह मेहनत मैं कंपनी के लिए कर रहा हूं। यह प्रयास, यह मेहनत आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए। तो क्या आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए इतना नहीं कर सकते कि हम लोग सब मिल करके चैलेंज ले लें कि नहीं, हमको एक प्रोजेक्ट सेल करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है? क्या आपकी सुरक्षा से बढ़कर ये टारगेट है? मान लिया जाए अभी गवर्नमेंट एक लेटर भेज देती है, बिहार गवर्नमेंट लेटर दे देती है, यूपी गवर्नमेंट लेटर दे देती, तब हम क्या करेंगे? क्या उससे बड़े हम हो चुके हैं? गवर्नमेंट के ऊपर हम हो गए हैं? सोचिए, अभी नया विधेयक पारित हुआ है। अभी आईटीआर में जो है 12 कॉलम नए ऐड कर दिए गए हैं। अभी हर 3 महीने में रिपोर्ट्स अब गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे, आपके काम के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिलेटेड। इसके अलावा अभी ब्रांचों की ऑडिट कंपलसरी हो गई है, उनकी रिकॉर्डिंग्स करना, उनके रिपोर्ट्स भेजने, बहुत कुछ नए विधेयक में पारित हो गए जो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब आप बताइए तब क्या करेगी कंपनी? कंपनी क्या बिल बना के भेजेगी गवर्नमेंट को कि नहीं हमारे लीडर तो कुछ करना नहीं चाहते, हमारे लीडर तो कहते हैं कि सर 5 रैंक तक, 6 रैंक तक, 8 रैंक तक सब फ्री कर दिया जाए। हम इसको फॉलोअप नहीं करना चाहते, हम गवर्नमेंट के प्लान को नहीं मानते क्योंकि हम सरकार, हमारा खुद है, हम सरकार खुद ही हैं। ऐसा लिख के भेज देंगे तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से लिख के भेज देगी, कब को अपनी सरकार चलाओ और बंद करो बुढ़िया बिस्तर। यही चाहते हैं आप लोग। तो अगर सिस्टम को मजबूत कराना चाहते हैं और वास्तव में जिंदगी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो छोटे से प्रयास की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपको प्रण लेना होगा। सभी सीनियर को सख्त हिदायत दे रहा हूँ, ये वार्निंग समझ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट किसी के रिलेशन वाला नहीं है, हमारा आपको पहचान वाला नहीं है। जो कायदे कानून आते हैं इंडिया में सभी लोगों के लिए समान अप्लाई होते हैं। सिस्टम को फॉलो करोगे तो चलोगे, नहीं सिस्टम को फॉलो करोगे तो रिजेक्ट। जैसे हमने एक पॉलिसी बनाई थी 2012 से लेकर 13 तक, भैया जो जिम्मेदारी ब्रांच की लेगी ब्रांच चलेगी, जो जिम्मेदारी नहीं लेगा हम ब्रांच को क्लोज कर देंगे। और डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लिख करके दे दो, जितने का पेमेंट है सब एडवांस चेक दे देंगे, शांति से घर में बैठो। क्योंकि आपकी गलती की वजह से कल बाकी लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए, बाकी लोगों की दिक्कतें खड़ी हो जाए, ये कंपनी नहीं चाहेगी। तो मैं आप सभी लोगों को सख्त हिदायत देना चाह रहा हूँ कि भैया अपने लिए, कंपनी के लिए नहीं। आखिर कंपनी तो यहाँ कर ही रही है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हमें गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि यहाँ तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है जिस सेक्टर, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां आप क्या कर रहे हैं, हम कौन सा रिपोर्ट भेजेंगे? पहले तो था 6 महीने की बात थी, लेकिन अब जब 3 महीने वाला रूल्स लागू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? हम क्या रिपोर्ट भेजेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शौक नहीं है, इसी में हम सब लोगों का भविष्य है। आपको क्या लगता है कि कंपनी को मार्केट से फंडिंग लेना ये शौक है? अरे भाई, आप इस चीज को समझिए, कुछ लीडर हमारे इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। क्या जरूरी है मुझे बताइए तो। लेकिन इसमें अगर एक जुड़ाव बना रहता है और कंपनी के सिस्टम को आप पालन करते हैं तो सोचिए आज उसी बेस, उसी सिस्टम, कल सिस्टम चाहे जैसा भी था, एक छोटा सिस्टम था लेकिन सिस्टम बड़ा होते होते आज एक विशाल वृक्ष की तरह सिस्टम क्रिएट हो गया। और उसी, सोचिए उसी विशाल
सिस्टम की देने का। आज हमारे कितने प्रमोटर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। तो आप बताइए कि जब उसी सिस्टम की बदौलत आज हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं, तो सिस्टम को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिस्टम के साथ हम आप खिलवाड़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट से हम लड़ सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने अभी सर्कल रेट को डबल कर दिया, यानी कि जो गवर्नमेंट की जमीन की वैल्यू थी उसको जस्ट अब डबल हो जाएगा। अब वहां आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। 20 लाख की प्रॉपर्टी हुआ करती थी मार्केट वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू, अब सीधा वो 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। सोचिए, लड़ सकते हैं हम? आप सबसे लड़ सकते हैं लेकिन पॉलिसी से नहीं लड़ सकते। छोटी सी पॉलिसी आती तो आप लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। और गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं सुनती है। गवर्नमेंट सुबह मीटिंग किया, उसको समझ में आया, विधेयक पारित कर लागू। लेकिन बच्चों जैसी आप लोगों की सोच है। अब देखिए, रोज नए नए नियम, रोज नए नए कानून, रोज नए नए प्लानिंग जो आ रहे हैं, कितना परसेंट आप लोगों को पता है बताइए हमको? क्या उतना इम्प्लीमेंट कंपनी आपके साथ कर रही है? नहीं कर रही। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बहुत कुछ, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग को बेहतर बना देना है। और जब इस अपॉर्चुनिटी को हम बेहतर बना देंगे, कुछ करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल सा तरीका है, जितने प्रमोटर खाली वो कमिटेड हो जाएं, दुनिया छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि सर मेरे पास कस्टमर नहीं, लोग नहीं है, तो मैंने एक ही चीज कहा ना कि अरे मुर्दे भी तो 4 लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप तो जिंदा है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आइए। अरे नहीं मिलती है दुनिया, छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने लिए तो कर सकते हैं। और आपका अपना प्रयास आपके लिए ही ना समझो सब कुछ हो गया। कमाने के लिए कंपनी ने खुद प्लेटफॉर्म दिया है, कौन रोका है? 10,000, 15,000, 20,000 का वाउचर बनाइए, उसमें से 5-5 हजार रुपया भरते रहिए, भर करके प्रोजेक्ट के मालिक बन जाइए। और ये भी इतना बढ़िया ऑप्शन दिया है कि लास्ट में अगर आप नहीं भर पाते हैं तो बैंक लोन हो जाएगा, आराम से भरते रहिए और कल के डेट में आप करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। सोचिए, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ ऑप्शन आपके पास है। तो मैं सभी प्रमोटर कहता हूं कि दुनियादारी छोड़ दीजिए, सभी प्रमोटर चैलेंज लीजिए, छोड़िए, मुझे सिर्फ अपने लिए प्रोजेक्ट बुक करना है। और आप खुद के लिए भी अगर प्रोजेक्ट बुक कर लेते हैं ना, समझो कंपनी का टारगेट पूरा हो गया। तो क्या मैं उम्मीद करूं आप सब लोग तैयार हैं? और वास्तव में अगर आप सिस्टम को मजबूत करना चाह रहे हैं और मजबूत करना चाहते हैं, तो जरूर इस बात का ध्यान करेंगे। और सभी सीनियर, अपने प्रमोटर जितने भी सीनियर हैं, अपने प्रमोटर का वाउचर बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हर एक प्रमोटर को एक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो दुनिया छोड़िए, कम से कम हमारा प्रमोटर तो 25-30 लाख का मालिक बन जाए। इस सोच से भी अगर सारे सीनियर काम करना चालू कर देंगे, सारे प्रमोटर काम करना चालू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए आपका भविष्य बदल जाएगा। तो अब हम यही देखते हैं कि उस चिड़िया और बंदर की तरह इतिहास में जब नाम लिखा जाए, तो कौन किस में आना चाहता है? प्रयास करने वालों में या बैठ करके ताली बजाने वालों में? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त करता हूं और मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग इस क्लोजिंग महोत्सव को बहुत बेहतर बनाएंगे। आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, जबरदस्त दिन रात एक करके आप बहुत बेहतर क्लोजिंग कीजिए, नए साल की बेहतर शुरुआत हो। और प्रोजेक्ट्स के साथ, एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ कि हमको अपने आप को मजबूत करना है, इस संस्कृत परिवार को एक मजबूत आधारशिला, जैसे आज 12 साल में कोई हवा हिला नहीं सकी, ऐसा ऐसा मजबूत स्तंभ बना दें कि आने वाले समय की एक इंडस्ट्री के रूप में खड़ी हो। और हम ही नहीं, हमारे साथ लाखों लोगों को रोजगार मिले, उनके जीवन चलाने का जरिया हम बन सके। धन्यवाद माय फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।